अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। मंदिर निर्माण को लेकर सालों तक विवाद, संघर्ष और कोर्ट की लड़ाइयों के बाद जब रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए तो इसे करोड़ों भारतीयों ने आस्था की ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा। लेकिन इस मंदिर को लेकर राजनीतिक परिदृश्य के भीतर मौजूद ध्रुवीकरण भी किसी से छिपा नहीं है। कई ऐसे नेता जिनकी पार्टी या वैचारिक सोच इस मंदिर निर्माण के खिलाफ बयान देती रही है, अब मंदिर जाने या न जाने को लेकर जन चर्चा केंद्र में है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अब सुर्खियों में है, क्योंकि वे काफी समय बाद रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। उनकी यात्रा आस्था से भरी जरूर थी, लेकिन उनके बयान राजनीतिक विरोधाभासों से भी भरे हुए थे, जो चर्चा और सवालों को जन्म दे रहे हैं। तो वहीं अवधेश प्रसाद जिस पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी के कई बड़े नेताओं जैसे अखिलेश यादव ने राम मंदिर के निर्माण पर अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सवाल उठाए, कई बार सरकार के फैसलों पर आरोप लगाया और कुछ मौकों पर मंदिर के मुद्दे को चुनावी राजनीति से जोड़कर प्रस्तुत किया। यही कारण है कि जब मंदिर निर्माण के बाद सवाल पूछा गया कि विपक्षी नेता रामलला के दर्शन कब करेंगे, तो सबकी निगाहें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसदों पर थी। अखिलेश यादव ने उस समय कहा था, राम भगवान हमारे भी हैं, जब मन होगा हम जाएंगे। उनके इस बयान को कई लोगों ने राजनीतिक दूरी बनाए रखने के संकेत के रूप में भी देखा, पर 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अखिलेश यादव मंदिर नहीं पहुंचे। ऐसे माहौल में अवधेश प्रसाद का अचानक दर्शन करना और उसके बाद उनके दिए बयान राजनीतिक एक्सपर्ट्स का बड़ा विषय बन गया है। तो वहीं रामलला के दरबार में पहुंचकर अवधेश प्रसाद ने सबसे पहले धर्म ध्वज और मंदिर की भव्यता की ज्यादा प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये ध्वज पूरे राष्ट्र का गौरव है और इसकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने तुलसीदास के राम राज्य का हवाला दिया और प्रार्थना की कि देश में वैसा ही सुशासन स्थापित हो जिसमें दैहिक और भौतिक कष्ट किसी को न सताए। उनके शब्दों में मंदिर की दिव्यता को स्वीकार करने की स्पष्ट झलक थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम राज्य की मर्यादा बीजेपी सरकार के कार्यकाल में टूटी है। उनका यह बयान कई लोगों के लिए विरोधाभासी था, क्योंकि जिस मंदिर की घोषणा, निर्माण और ध्वजारोहण मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ, उसी के भव्यता की वे तारीफ कर रहे थे, पर सरकार को ही मर्यादा तोड़ने का आरोप भी लगा रहे थे। तो वहीं दर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान खूब वायरल हुए। कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मंदिर की भव्यता को स्वीकार करते वक्त वे सरकार की आलोचना क्यों जोड़ रहे थे। इसी प्रश्न के बीच ये चर्चा भी उठी कि अगर अवधेश प्रसाद को इस दिव्यता का एहसास आज है, तो पहले क्यों नहीं पहुंचे। लगभग 1.5 साल तक दर्शन न करने का कारण क्या केवल औपचारिकता थी या राजनीतिक मजबूरी? अगर वे पहले ही गए होते तो मंदिर का वही सौंदर्य और वही गरिमा उन्हें पहले ही महसूस हो सकती थी। लेकिन लंबे इंतजार के बाद किए दर्शन और उसके बाद के बयान उनकी राजनीतिक स्थिति को भी उजागर करते हैं। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि धर्म ध्वज फहराए जाने के समय उन्हें कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया था। उन्होंने कहा कि वे निमंत्रण की प्रतीक्षा करते रहे, डीएम से पूछते रहे, लेकिन उन्हें निमंत्रण कार्ड नहीं मिला। इस मुद्दे पर उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद दलित होने की वजह से उन्हें बुलाया नहीं गया। उन्होंने इस मसले को पीडीए से जोड़ दिया और अपने बयान में जातिगत भेदभाव का संकेत देते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि पासी बिरादरी का होने के कारण मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो वहीं उनके इस बयान ने पूरे मसले को एक नई दिशा दे दी। सवाल ये उठने लगा कि क्या मंदिर जैसे धार्मिक स्थल के लिए सांसद को आमंत्रण की जरूरत है, या रामलला के दरबार में कोई निमंत्रण कार्ड लेकर ही जा सकता है, और क्या इस बात को राजनीतिक रंग देकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब राष्ट्रपति को न्योता नहीं मिला तो उन्हें भी नहीं दिया गया। इस बात ने विवाद को और तीखा कर दिया। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बयान जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश था, क्योंकि मंदिर के दर्शन के लिए किसी विशेष निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अवधेश प्रसाद अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए रो पड़े कि उन्हें बुलाया नहीं गया। उन्होंने डीएम से कई बार पूछा, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। पर फिर वही सवाल, अगर उन्हें दर्शन करने थे तो उन्हें किसी औपचारिक निमंत्रण की प्रतीक्षा क्यों करनी थी? क्या रामलला के दरबार में आस्था निमंत्रण की मोहताज होती है? उनके इस रवैये को कई लोग राजनीतिक का हिस्सा मान रहे हैं, जिसमें वह खुद को एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं ताकि राजनीतिक लाभ उठा सके। तो वहीं मंदिर को लेकर विपक्ष की यह नीति जनता के मन में और ज्यादा सवाल पैदा कर रही है, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव अभी तक मंदिर नहीं गए हैं। उनके घर से मंदिर की दूरी मुश्किल से कुछ किलोमीटर है, लेकिन वे अब तक दर्शन के लिए नहीं पहुंचे। ऐसे में अवधेश प्रसाद का जाना और उस पर राजनीतिक बयान देना चर्चा और विवाद दोनों को बढ़ाता है। अंततः अवधेश प्रसाद के दर्शन ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि राजनीति और आस्था कहाँ मिलती है, कहाँ टकराती है और कहाँ एक दूसरे पर हावी होने लगती है। ये वही अवधेश प्रसाद है जिन्होंने एक समय राम मंदिर पर कई विरोधी बयान दिए थे, लेकिन आज वे उस राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता को स्वीकार कर रहे हैं।
इस विरोधाभास के भीतर ही भारतीय राजनीति का वो चेहरा छिपा है जहां आस्था का उपयोग कभी भावनाओं के लिए होता है, कभी वोट बैंक के लिए और कभी राजनीतिक रणनीति के लिए। अब जनता का ध्यान एक बड़े सवाल पर है कि अवधेश प्रसाद के बाद अखिलेश यादव भी रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या वहां भी आस्था और राजनीति का वही संगम दिखाई देगा जो आज अवधेश प्रसाद के बयानों में दिखा।